हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट सेम पैटर्न रिपीट कर रही है। मार्केट एक रेंज में ही है। यहाँ 800 के पास अगर पहुंच जा रही है, गैप अप होके आपका मॉर्निंग में ट्रेड होके मार्केट ओपन होने के बाद तो वहाँ से सेलिंग आ रहा है और नीचे जो है 400 के पास से बाइंग आ रही है। बार बार देखेंगे तो आज भी गैप डाउन होने के बाद बाइंग आई, कल भी आई थी। और जो है कि सेम पैटर्न वही आपका बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आपका मार्केट जो है कि यहाँ से लो से सपोर्ट बना रही है। जो गैप है इसको फिल करके यहाँ से सपोर्ट बना रही है और यहाँ से ऊपर का सेलिंग आ रही है। और अभी देखेंगे तो अभी करीब करीब 150 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, क्योंकि अभी पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आई हैं। देखेंगे ट्रम्प बोल रहे हैं कि बातचीत हो रही है, जल्दी हो जाएगा। यूएस मार्केट 1% ऊपर है। क्रूड ऑयल भी जो है कि 5% अभी क्रैश हो गया है। इसकी वजह से हमारी मार्केट गैप अप दिखा रही है। तो अगर 150 पॉइंट गैप अप हो जाएगी तो उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ हम ट्रेड करेंगे। फिलहाल देखें, अगर 150 पॉइंट हो जाएगी तो करीब करीब 800 पे खुलेगी। जो रजिस्टेंस है वहीं पे ओपन होगी। तो देखते हैं वहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है। आज देखें हम तो कल ये जो वॉल्यूम आया था, अब ये वॉल्यूम देखना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस है आपका 800 ऊपर नहीं आने दे रहा है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुलती है और फिर वहाँ से पहली कैंडल अगर सेलिंग की साइड आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बंदा है जो यहाँ पे सेलिंग किया है और ये जो वॉल्यूम आया ये अभी भी एक्टिव है, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर डे हाई निकाल देगी, जो भी डे हाई होगा फिर ओपन होने के बाद, अभी तो 150 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है मार्केट। तो ये जो रेजिस्टेंस है, देखना है कि यहाँ पे 800 के नीचे नीचे ओपन होती, 800 के नीचे ओपन होगी और पहले कैंडल रेड बना है तो रिट्रेसमेंट के बाद लो ब्रेक कर देगी। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे गई है उसको फिर ऊपर पूरा रिकवर करते गई है। तो ऐसे ही हो सकता है मार्केट यहाँ से, ये जो है ऑपरेटर ये अभी भी एक्टिव है और मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू अगर लो ब्रेक कर दी तो फॉल होके एटलीस्ट यहाँ तक आए। इसके बाद देखना पड़ेगा यहाँ पे होल्ड करके फिर फॉल करती है या फिर इसको भी ब्रेक करके नीचे चली जाती है। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए गैप अप खुली, अभी 151 दिखा रहा है और 800 के ऊपर जाने लगी, पहले फॉल आया और फिर यहाँ से ब्रेक करके 800 के ऊपर आई, तो जब तक 800 के ऊपर है हमको बाइंग साइड ही देखना है। 840 रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 800 से 840 अगर यहाँ से ब्रेक करेगी तो 900 और फिर जो कि 24,000 तक भी जा सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा आपको। और मान लीजिए किसी वजह से फ्लैट खुली तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाती है 760 को। अगर इसको ब्रेक करेगी तभी, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया है ये तभी समझ में आ पाएगा। अभी के हिसाब से यहाँ से नीचे गई थी, यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर डिप आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो कंफ्यूजिंग है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर जाना था तो आज ही फ्लैट गैप अप होकर फ्लैट खुल के ऊपर गई होती तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे ये जो वॉल्यूम आया ये बैंक की साइड ही आया है। बट अभी देखना पड़ेगा। कल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई तो फिर ये समझ में आ जाएगा ये जो वॉल्यूम है बाइंग के लिए, फिर जब भी डिप आएगा हमको बाइंग देखना है। और फिलहाल अभी भी हमको यही देखना है कि अगर गैप अप आ रहा है मार्केट में तो कहाँ कल ओपन होती है, उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी वजह से रात में कुछ ऐसा नहीं हुआ और मार्केट में गैप डाउन हो गई तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर पा रही है कि नहीं। अगर गैप डाउन के बाद भी ऊपर जा रही है तो फिर ठीक है, और अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर नीचे जाएगी तो हमको देखना पड़ेगा। पहला टारगेट ये 500 का, फिर उसके नीचे फर्दर देखेंगे। अब बैंक निफ्टी देखें आपका, तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुई है। पहले बैंक निफ्टी वीक था काफ़ी मॉर्निंग में, बट सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो गया जब जो एच बैंक और फिर ICICI बैंक ये सब भी सपोर्ट करने लगे हैं तब। और आज पूरा निफ्टी को ऊपर जाने में देखेंगे तो आप रिलायंस का ही आता है 2.8% ऊपर है। ऑल्दो जो कि निफ्टी IT काफ़ी दिन 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था, आज वो थोड़ा सा रेड में है, मे भी कल ही सपोर्ट करे। तो देखेंगे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, जो ये रजिस्टेंस था कल का यहाँ तक आगे पूरा ऊपर गया मार्केट। जो भी बाहर आए थे उनको निकाल के फिर से ऊपर गया, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाया मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो फिर अगर इसमें भी देखना है, अगर मान लीजिए 150 पॉइंट दिखा रहा है इसमें निफ्टी में, तो ये तो 100% करीब यहाँ खुलेगा 53,900 या 54,000 पे भी। फिर उसको देखना वहाँ से फिर आके ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 700 के बाद। फिर यहाँ से आके अगर ये कहीं यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए तो फिर 54 पहला और 54,200, फिर फर्दर 54, 400, 500 तो मार्केट जा सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। और मान लीजिए अगर फ्लैट खुल गई तो भी हमको बाइंग का ही देखना है, क्योंकि इधर जो है वो प्रॉफिट में है। मार्केट जो इधर आए थे उनको निकाल के फिर से ऊपर गई है, तो फिर प्राइजेशन काफ़ी अच्छा है और निकाल भी दिए तो फिर सबके एस एल नीचे ही होंगे, 53 के नीचे ही होंगे। ऑल्दो मार्केट परेशान तो कर रही है, बट मार्केट को देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है। यहाँ पे भी देखेंगे सेम वही वॉल्यूम आया है, तो इसमें भी जब इसके ऊपर जाएगी तो फिर अच्छा एक मूव दे सकती है हम, और ऊपर पैड हमको देख सकते हैं। मार्केट गैप अप हो जाए फिर वहाँ से रिट्रेस हो, उसके बाद फिर कहीं जब प्राइजेशन बनाए तो हमको बाइंग की साइड ही देखना है। और मान लीजिए कहीं मार्केट गैप अप होकर फिर
फर्दर ऐसे बना रही है तो फिर वो भी देखना है, मे बी हो सकता है ऊपर जाए। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, मार्केट ऊपर जाए, पहले ऊपर जाए उसके बाद फिर फॉल करे कहीं 57, 54, 200 के पास जाके कहीं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में भी वही है कि अगर मान लीजिए मार्केट को फॉल करना है, क्योंकि अभी एफ आई के पास ऑल्दो उन्होंने कुछ पोजीशन कम की है, बट अभी भी उनके पास पोजीशन है, तो हो सकता है मान लीजिए गैप अप के लिए फिर वो ऊपर लेके जाएँ। कंटिन्यू 2-3 बार देखेंगे, आपको प्राइजेशन दिखेगा, ऊपर ले आएँगे, लेकिन एक लेवल के बाद 900 जैसे वहाँ तक ले जाएँगे, जब उनको लगे हाँ बाहर आ गए, फिर वहाँ से कहीं साइडवेज करके फिर वहाँ से गिरा देंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहती हैं जो प्लेयर, वो नहीं जाने देना चाहता है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और अगर मान लीजिए डिप आके वहाँ से फिर उठ रही तो हो सकता है फिर ये जेन्युइन है और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि मार्केट पहले खुलते ही ऊपर जाती है या नीचे आती है। और अभी हम एफ की जो भी पोजीशन है उसको देखें तो क्लाइंट ने थोड़ी पोजीशन लॉन्ग की है, एफ ने शॉर्ट किया बट बहुत थोड़ा सा, और प्रो ने भी लॉन्ग ऐड किया है। और ऑप्शंस में हम देखें तो एफ ने कॉल शॉर्ट की है जो कि थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो पुट बाइंग थी वो कवर किया इन्होंने, तो डिप में ये अपनी बेयरिश पोजीशन कवर कर रहे हैं। ऑल्दो ये भी अगर शॉर्ट नहीं किए होते तो फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रहता, बट कोई नहीं, देखते हैं कि मार्केट कल गैप अप के बाद इसको कैसे ये टैकल करते हैं। क्या गैप अप के बाद पहले मार्केट को ये नीचे लाते हैं, ये अपनी पोजीशन जो है इसको कवर करने के लिए, फिर नीचे लाके फिर कहीं वहाँ से बाइंग कराएं। और प्रो देखेंगे तो बाइंग किए हैं, अच्छी क्वांटिटी इन्होंने बाइंग की, ऑप्शन बाइंग भी की, और पुट शॉर्ट मतलब जो ये पुट बाइंग थी ये कम भी किया है, तो ये भी बुलिश है। और क्लाइंट देखेंगे तो उल्टा इन्होंने कर दिया, जो कॉल बाइंग की थी वो कम कर लिया डिप में, और जो है पुट बाइंग की है आज इन्होंने, जो पुट सेल किया था वो भी कम कर लिया। तो ये तो बियरिश है कल के लिए। और प्रो बुलिश है, और ये भी बुलिश ही है थोड़ा सा, क्योंकि ये डिप में बाइंग कर रहे हैं, तो मे भी ऊपर जाने के बाद भी बाइंग करे, पहले डिप लाए उसके बाद फिर बाइंग करे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पहले मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ जाती है, और 800 पे ओपन होगी बहुत ही क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्टिव है वो ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो पहले ही अगर डिप आ रहा है और फिर प्राइस एक्शन बना रही है नीचे की साइड, तो हो सकता है मार्केट जो भी जैसे आज रिकवर की है उसी तरह पूरा गिव अप कर जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट पहले ही ऊपर जाती है, तो फिर कॉन्फिडेंस आए तो आप देखिए, और नहीं आए तो फिर छोड़ दीजिए, फिर सेकंड हाफ में देखिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।